बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द एंड ऑफ टाइम, कयामत की निशानियां, साइंस बिफोर द डे ऑफ जजमेंट। यानी डे ऑफ जजमेंट जो यौमुल हिसाब है, उससे पहले के क्या क्या निशानियां हैं। साइंस कहते हैं निशानियां को, बिफोर कहते हैं कबल, कबल को कहते हैं बिफोर। सही है। द डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट जो है यौमुल हिसाब। अच्छा, ये एक बुक है बहुत ज़बरदस्त, टर्किश लिटरेचर है, इस्लामिक स्टडीज़ का, और ये ह्यूस्टन से प्रिंट आउट हुआ है, और मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगा टॉपिक, तो मैंने कहा इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे फिर शुरू में मैं बता देता हूँ कि हम इसमें लर्न अबाउट साइंस ऑफ द आवर, ये पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज द माइनर साइंस ऑफ द आवर्स, पहचानेंगे कि छोटे साइंस कौन से हैं। और लर्न एंड मेमोराइज। बरीरा सुन रही हैं आप? मेमोराइज का मतलब याद करना है। आवाज आ रही है? अभी अनम्यूट रखें। इब्राहिम, आपको आ रही है आवाज? जिससे पूछ रहा हूँ वो बताए। मेमोराइज का मतलब याद करना है, तो ये पक्का याद करेंगे इंशाल्लाह? बोले द मेजर। सही है। लर्न एंड मेमोराइज द मेजर साइंस ऑफ द आवर। सो बड़े जो उसके बड़े निशानियां हैं वो भी याद करनी है। द आवर कहते हैं वही कयामत वाला जो टाइम है। द एक्सप्लोर व्हाट विल हैपन व्हेन अ दज्जाल अपीयर्स। हम ये देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, पहचानेंगे कि क्या होगा। व्हाट विल हैपन, विल का मतलब फ्यूचर, व्हाट का मतलब क्या, हैपन होगा, क्या होगा इन फ्यूचर। व्हेन अ दज्जाल अपीयर्स, अपीयर्स मतलब जाहिर होना। क्या मतलब है? जाहिर होना। तो जब जाहिर होगा तो क्या होगा? learn and memorize the hadith on preparing for the hour। तो हम लर्न भी करेंगे, सीखेंगे भी, और याद करेंगे पक्का, ताकि सारी जिंदगी हमें याद रहे। सही है। इन उन अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, कलमात हैं, उनको हम याद करेंगे। ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द आवर, इसको उसकी तैयारी के वास्ते। सही है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। वोकैबलरी इसके अंदर है, ये आती रहेगी, हम बताते रहेंगे। खैर, ये वोकैबलरी हम करेंगे, मैं अभी जब टॉपिक पे आऊंगा तो वो विल डू। लास्ट आवर के बारे में यहाँ पर मालूमात लिखी है, कुरान की आयत लिखी हुई है। सही है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam predicted that people in Arabia would compete in building high rises before the end of time। तो देखें, ये सऊदी अरेबिया के अंदर, अरब अरब ममालिक के अंदर कहना चाहिए, अरेबिया के अंदर बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बन रही हैं, वो भी एक निशानियों में से है। उलमा कहते हैं और बड़े कहते हैं। सही है। माइनर साइंस के हवाले से भी पढ़ेंगे, मेजर साइंस के हवाले से भी पढ़ेंगे। माइनर का मतलब बच्चों क्या? छोटे साइन, छोटी निशानियां। मेजर का मतलब क्या है इब्राहिम? मेजर का मतलब बड़ी निशानियां। मेजर साइंस का मतलब बड़ी निशानियां। सही है। MAJOR, मेजर साइंस, बड़ी निशानियां। सही है। अच्छा, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे माइनर साइंस इन डिटेल, फिर मेजर साइंस इन डिटेल। फिर हम जाएंगे उमैयद मॉस्क इन दमास्कस, सीरिया। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। जलजले आएंगे, याजूज माजूज, याजूज माजूज, जिनको गोग एंड मगोग भी कहा जाता है, वो भी पढ़ेंगे। सही है। रिटर्न ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। रिटर्न ऑफ ईसा, ये लिखा है ना, रिटर्न ऑफ ईसा। सही है, ये पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक क्लास में नहीं होगा। और फिर द अपीयरेंस ऑफ दाबा, दाबतुल अर्द, द बीस्ट। सही है। अपीयरेंस किस तरह होगी उस बीस्ट की, वो भी पढ़ेंगे कयामत से पहले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग मोटिवेटेड हैं? आपको मजा आ रहा है कि आप इतनी जबरदस्त आखिरत के हवाले से तमाम बातें समझेंगे, सीखेंगे? तो आप इंटरेस्टेड हैं बच्चों? बरीरा, आप इंटरेस्टेड हैं? बोले ना। बरीरा नहीं बोल रही। गुड, शाबाश। सेलेक्टेड अहादीस, सो द ट्रू मसाया एंड द फॉल्स मसाया। सही है। मसीहा बोलते हैं और इंग्लिश में मसाया बोलते हैं, तो उसी तरह लिखा हुआ है। तो सेलेक्टेड अहादीस उसके हवाले से। और फिर ये द सिटी ऑफ लूड इन पैलेस्टाइन वेयर प्रॉफिट ईसा विल किल अ दज्जाल एट द एंड ऑफ टाइम। यहाँ पर दज्जाल को ईसा अलैहि सलाम किल करेंगे, यानी कि मार देंगे, मौत दे देंगे उसको। सही है। तो वो उस जगह के हवाले से यहाँ बातचीत है। तो ये एक टॉपिक है, समरी है। तो बहुत तवील टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको शॉर्ट करके यहाँ पर चंद पेजेस पर
मुहित किया रफली 7-8 पेजेस के ऊपर, सही है। और फिर कुछ अहादीस हैं इस हवाले से, और फिर स्टडी के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर का रिव्यू है, एक प्रोजेक्ट भी है छोटा सा, सही है। बड़ी खूबसूरत सी किताब है। अच्छी लग रही है बरीरा आपको? ये सूरह हाका है। बरीरा से पूछ रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही है बरीरा? जोर से बोलें। चलें अब स्टार्ट करते हैं। द एंड ऑफ टाइम, सही है। द एंड ऑफ टाइम, एंड कहते हैं किसी भी चीज के खत्म होने को। एंड ऑफ टाइम मतलब जब यहाँ दुनिया के अंदर वक्त खत्म हो जाए, यानी कि कयामत का वक्त करीब आ जाए, सही है। आगे क्या लिखा है? साइंस बिफोर द डे ऑफ जजमेंट। साइंस कहते हैं निशानियां को, कबल, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर, BEFORE, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर द डे ऑफ जजमेंट। बोलें साइंस बिफोर द डे ऑफ जजमेंट, बोलें। बिफोर द डे ऑफ जजमेंट। आप लोगों ने सारी अहादीस याद करनी है या नहीं, ये बताएं मुझे। जी याद करनी है। तो इस टॉपिक को पक्का याद कीजिएगा, सही है। अच्छा, ये अब हमने पढ़ लिया। अब लास्ट आवर के हवाले से यहाँ पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, मेंशन है, सही है। अल्लाह सेज इन सूरतुल कमर। अल्लाह सेज का मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह फरमाते हैं इन सूरतुल कमर, यानी कि कुरान के अंदर सूरतुल कमर है। कमर कहते हैं चांद को, तो सूरतुल कमर है, उसके अंदर अल्लाह कहते हैं दी आवर ऑफ जजमेंट इज नियर। आवर यानी आवर यौमुल हिसाब जो है वो काफी करीब है। आवर कहते हैं घंटे को, यानी कि आखिरी जो वो हैं साथ वो करीब हैं, सही है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर देखें अस्सा, ये एक वोकैबुलरी के अंदर अस्सा अल अमातुस्सा, अलामातुस्सा, सही है, निशानियां जिसको कहते हैं। अलामातुस्सातुस्सुगरा, अलामातुस्सातुस्सुगरा, अलामातुस्सातुल कुबरा, अलामातुस्सातुल कुबरा, सही है। मसीह अद-दज्जाल, तो उसको लिखते इस तरह है, मसीह अद-दज्जाल, मसीह अद-दज्जाल, सो अल मसीह अद-दज्जाल, सही है। अद्दाबा, सो अद्दाबा ये लिखा हुआ है। और याजूज एंड माजूज, सो याजूज एंड माजूज, एंड गोग मगोग, गोग मगोग याजूज माजूज को ही कहते हैं, सही है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं। यू हैव प्रोबेबली रेड और हर्ड ऑफ समवन। यू हैव, देखें ये अपोस्ट्रोफी लगा के VE लिखा गया है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? यू हैव है ये, यू हैव, बोलें जोर से। सही है। HA यहाँ पर उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगा दी है, सही है। सो इसको तेजी से पढ़ते हैं। यू हैव प्रोबेबली, प्रोबेबली गालिबन यानी कि हो सकता है, प्रोबेबली इसको कहते हैं, हो सकता है। यू हैव प्रोबेबली रेड और हर्ड, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, सही है। रेड का मतलब पढ़ना, हर्ड का मतलब सुनना। रेड और हर्ड ऑफ समवन, किसी से सुना होगा, और अनदर, और या किसी और से। प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग बेटा किसको कहते हैं? प्रिडिक्टिंग कहते हैं पहले से किसी चीज को मालूम करने को कहते हैं प्रिडिक्टिंग, PREDIC, प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग मतलब पहले से मालूमात करना, सही है। पहले से कयास आराई करना या निशानदही करना या पहले से पता चलाना, प्रिडिक्ट करना। कहते हैं ना कि ये होने वाला है, इसको कहते हैं प्रिडिक्टिंग। That life will end in a certain year. आप ये कह रहे हैं कि you have probably read or heard of someone or another predicting that life will end in a certain year or a given date. या उन्होंने कोई आपको डेट बताई होगी कि 2023 में दुनिया खत्म हो जाएगी, या 2000 लाइफ विल एंड, ये यानी कि जिंदगी, विल एंड, विल फ्यूचर के लिए होता है, एंड का मतलब खत्म होना है, यानी कि जिंदगी खत्म हो जाएगी इन अ सर्टेन ईयर। कोई भी उन्होंने ईयर बताया हो, सर्टेन ईयर का मतलब कोई भी उन्होंने बताया हो उस साल में खत्म हो जाएगी, या कोई डेट उन्होंने बताई होगी और अ गिवन डेट उसमें खत्म हो जाएगी। नॉस्ट्रेडमस अ 16th, अब देखें इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, ये एक नाम लिखा हुआ है उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। अब कॉमे के बाद उसकी पूरी तारीफ लिखी हुई है। A 16th century publisher of prophecies in is famous for his predictions.
صحیح ہے. نوस्ट्राडामस ये बंदे का नाम है, कोई ये 16 सेंचुरी का पब्लिशर है ऑफ प्रोफेसीज. प्रोफेसीज मतलब उसने पहले से निशानदहियां की होती हैं, फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शंस की हुई होती हैं, उसको प्रोफेसीज कहते हैं कि उसको इल्हाम हुए हुए होते हैं कि भाई ये होने वाला है, इस सदी में ये होगा, ये होगा. सही है. इज फेमस. फेमस कहते हैं बेटा किसको? मशहूर को. किसको कहते हैं? मशहूर. मशहूर को बहुत मशहूर चीज होती है ना, पॉपुलर, उसको फेमस कहते हैं. फॉर हिज प्रिडिक्शंस, अपनी प्रिडिक्शंस की वजह से बहुत मशहूर है वो. सही है. तो उसने 16 सेंचुरी का पब्लिशर है ऑफ प्रोफेसीज. सही है. इज फेमस फॉर हिज प्रिडिक्शंस. ही हैज अ somewhat cult followers, but most scholars do not feel that there is credibility in his predictions. सही है. अब यहाँ क्या लिखा है? He has somewhat cult followers. उसके बहरहाल somewhat कहते हैं कुछ, उसके बहुत सारे cult followers, एक खास किस्म के उसके followers हैं. बट का मतलब यहाँ अब आगे कोई उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ये जो पिछली बात है उसके खिलाफ के. लेकिन मोस्ट स्कॉलर्स, ज्यादातर उलमा, स्कॉलर्स किसको कहते हैं बेटा? स्कॉलर्स कहते हैं जो भी पढ़े लिखे या बहुत ज्यादा जिन्होंने तहकीक की हुई हो और पढ़ लिख के इन डेप्थ स्टडी की हो, उसको स्कॉलर कहते हैं. तो दीन के जो उलमा होते हैं उनको दीन के स्कॉलर्स कहा जाता है. उलमा को इंग्लिश में स्कॉलर्स कहते हैं. सही है. ही हैज a somewhat cult followers, but most scholars, लेकिन ज्यादातर scholars do not feel, नहीं महसूस करते. do not का मतलब नहीं करते, feel मतलब महसूस, that there is credibility. credibility एक बहुत ही खास लफ्ज है, इसको गौर से बेटा देख लें. credibility, CREDIBILITY, credibility. अब एक शख्स जो है वो फर्ज करें झूठ बोलता है हमेशा, वो आता है झूठ बोल देता है, आप जाते हैं देखते हैं वो ये तो झूठ बोल रहा था, पता चल गया. फिर दूसरी दफा झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है. सही है. तो उसकी बात गलत हो गई, फिर तीसरी दफा बात गलत हो गई, अब चौथी दफा वो बात करेगा तो एक बात उसकी सही हो गई, फिर पांचवी दफा वो बात करेगा तो अब उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? लो है, कम है बहुत ज्यादा. वो अक्सर झूठ बोलता है बंदा. 5 दफा में से 4 दफा झूठ बोला, एक दफा सच बोला. समझ रहे हैं बात? तो अब जो बात होगी उसकी, उसके ऊपर आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? 4 दफा वो पहले झूठ बोल चुका है, आपको करेंगे नहीं नहीं करेंगे? करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, आपको करेंगे। शक होगा, हर किसी को होगा. तो इसको, इस चीज को बोलते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी लो है, कम है. क्या बोलते हैं? उसकी क्रेडिबिलिटी कम है, यानी कि वो, उसकी बात पे लोग इतना यकीन नहीं करते. अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा है बट मोस्ट स्कॉलर्स डू नॉट फील दैट देयर इज क्रेडिबिलिटी इन हिज प्रेडिक्शंस. ज्यादातर उलमा नहीं महसूस करते कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है उसकी पेशगोइयों में. पेशगोई कहते हैं, प्रेडिक्शंस किसको कहते हैं? पेशगोई. पेशगोई मतलब पहले से, गोई गोए मतलब बताना, पहले से बताना. सही है. तो पेशगोई जो उसने की हो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी उलमा की नजर में नहीं है. सही है. However, some people, some people still tend to believe these false predictions while others ask questions and get quite confused. अब ये जुमला क्या लिखा हुआ है? However, बहरहाल, some people, कुछ लोग, still, अभी भी, still किसको कहते हैं? अभी, अब भी. Some people, कुछ लोग, tend to believe these false predictions, मतलब वो कर लेते हैं यकीन इन झूठी पेशगोइयों पर. while others, जबकि दूसरे लोग बहुत ask questions, यानी सवालात पूछते हैं, and get quite confused, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि ना इधर के रहते हैं ना उधर के, बीच में हो जाते हैं, कुछ क्लियर नहीं होता उनको, किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाते, और उनको सही भी नहीं लग रहा होता, गलत भी नहीं लग रहा होता, बीच में फंसे हुए होते हैं. समझ में आ गई बात? तो इस जुमले को एक दफा और पढ़ लेते हैं. However, some people still tend to believe these false predictions while others ask questions and get quite confused. सही है. तो कुछ लोग फिर भी बहरहाल कर लेते हैं यकीन उसकी गलत पेशगोइयों पर,
while others جبکہ دوسرے لوگ جو باقی لوگ ہیں وہ سوالات پوچھتے ہیں. ask مطلب پوچھنا, question سوالات, and get quite confused اور ہو جاتے ہیں, quite مطلب بہت زیادہ confused. صحیح ہے. as Muslims we should not be, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, as Muslims we should not be confused at all. یہ خاص بات لکھی ہوئی ہے. as Muslims یعنی مسلمان ہوتے ہوئے, we should not be, ہمیں نہیں ہونا چاہیے confused. we should not be confused at all. at all وہاں لگاتے ہیں, ہم بولتے ہیں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں confused. at all وہاں لگاتے ہیں. تو سادہ جملہ کیا ہوتا ہے, as Muslim we should not be confused, ہمیں confused نہیں ہونا چاہیے. اب as Muslim we should not be confused at all, اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے confused ہمیں. اور زور دے کے بول رہے ہیں. at all سے کیا ہو رہا ہے, اور emphasis پڑ رہا ہے. صحیح ہے. we know, we know, we کا مطلب ہم, know کا مطلب معلومات, ہمیں معلوم ہے. we know that this world has been created by Allah and it will be brought to an end only by him. اچھا, we know ہمیں معلوم ہے کہ we know that this world has been created by Allah, کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی گئی ہے. and it will be brought to an end only by him. ابھی دیکھیں اس him کے اندر h کیپٹل ہے بچوں, نوٹ کیا آپ نے, h یہاں پر کیپٹل ہے, باقی کسی اور کے لیے ہوتا, کیونکہ یہ him اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے, اور وہی یہ him جو ہے نا, یہ بتا رہا ہے وہی, and it will be brought to an end only by him, تو یہ ختم ہوگی صرف اسی کے ذریعے. by him کا مطلب اللہ ہی کے ذریعے, تو اس لیے اس h him کا h کیا کیا ہے, کیپٹل. کیا کیا بیٹا, صحیح ہے, نوٹ کر رہے ہیں نا آپ. so we know that this world has been created by Allah and it will be brought to an end only by him, and it will کا مطلب future ہو گیا, it will be brought to an end, یہ لایا جائے گا خاتمے کی طرف. brought to an end مطلب لانا, لے کر جائیں گے اس کو خاتمے کی طرف. to an end, end کہتے ہیں ختم کو. ای این ڈی اینڈ ہے, یہ اے این ڈی اینڈ نہیں ہے بیٹا, غور سے دیکھ رہے ہیں, یہ ای این ڈی اینڈ ہے. صحیح ہے, اینڈ کا مطلب ختم. so Allah and it will be brought to an end only by him, صرف اس کی ذریعے, only by him, صرف اللہ سے ہوتا ہے. کیا لکھا ہے, only by him یہ ختم ہوگا, اینڈ ہوگا. صحیح ہے. and it will be brought to an end only by him. جی بولیے. اینڈ دو طرف, ایک اینڈ وہ ہوتا ہے جو نا بیچ میں آتا ہے, یعنی کہ ہم لوگ بولا کہ نا this and this, yes, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, وہ بالکل سمپل ہے. اور ای این ڈی والا ختم والا ہے. اب ہم یہ ٹاپک کرتے ہیں ورنہ یہ ختم نہیں ہوگا, ہم تھوڑا جلدی سے کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ کور ہو جائے. صحیح ہے. eventually it will be followed by a new world. eventually آخر کار, یعنی eventually بہرحال, it will be followed by a new world. یہ ہوگا, it will be followed, اس کے بعد نئی دنیا ہماری شروع ہو جائے گی. The timing of the end of this world is known only to Allah. Timing جو ہے, وقت اس کا کب ہونا ہے, of the end of this world, end of world کا, is known یہ معلوم ہے, only to Allah, صرف اللہ کو. Even prophets and angels do not know when the end will occur. Even یہاں تک کہ, ایون بھی زور دینے کے لیے لگاتے ہیں, یہاں تک کہ جو پروفٹس ہیں, پروفٹس کا مطلب انبیاء. صحیح ہے. prophets and angels do not know. prophets and angels, انبیاء اور فرشتے, do not know نہیں جانتے, when the end will occur کب اختتام ہوگا, کب خاتمہ ہوگا. will occur, occur کہتے ہیں ہونے کو, سمجھ رہے ہیں بات. occur کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے, ایونٹ occur ہوتا ہے, کوئی بھی حادثہ occur ہو جاتا ہے, کوئی بھی خاص کام ہوتا ہے, occur ہوتا ہے. صحیح ہے. تو occur اس کو بولتے ہیں.
when the end will occur, خاتمہ کب ہوگا. صحیح ہے. یہ ایون prophets and angels do not know, یعنی کہ انبیاء اور فرشتے بھی نہیں جانتے کہ کب ہوگا. therefore اس لیے therefore اس وقت لگاتے ہیں جب آپ پیچھے کوئی بات کریں اور اس سے پوائنٹ بنا کے آگے بات کر رہے ہوں, تو آپ بولتے ہیں کیونکہ پروفٹ اور یہاں تک کہ پروفٹ اور اینجلز کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہے, اس لیے therefore it is a waste of time, یہ وقت کا ضیاع ہے, وقت کا ضائع کرنا ہے. صحیح ہے, it is a waste of time and it is a waste of time and اور کیا ہے, انرجی. یہ ایک تو وقت کا بھی ضیاع ہے اور انرجی کا بھی ضیاع ہے. مطلب ہم اپنی طاقت غلط جگہ لگا رہے ہیں. انرجی ٹو اسپیکولیٹ about something in the future that we will never know for sure. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے. کیا چیز وقت کا ضائع کرنا ہے؟ ویسٹ آف ٹائم یعنی کہ وقت, اینڈ انرجی, انرجی یہاں لکھا ہوا ہے ٹو اسپیکولیٹ. ٹو اسپیکولیٹ, اسپیکولیٹ کا مطلب ہوتا ہے دور کی طرف دیکھنا, یعنی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل جو ہے وہ مہمان آنے والے ہیں, یا میں دیکھ رہا ہوں کہ کل وہ لوگ آئیں گے, یا میں دیکھ رہا ہوں کہ کل جو ہے وہ زیادہ گرمی ہوگی یا بارش ہوگی, مجھے ایسا لگ رہا ہے. صحیح ہے, یہ اسپیکولیشنز کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسپیکولیٹ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عمل کو کہتے ہیں اسپیکولیشن, اور کرنے کو بولتے ہیں ٹو اسپیکولیٹ. ٹو اسپیکولیٹ اباؤٹ سم تھنگ ان دا فیوچر, یا کچھ دیکھنا یا کچھ غور کرنا, کسی چیز کے بارے میں سوچنا. ٹو اسپیکولیٹ اباؤٹ سم تھنگ ان دا فیوچر دیٹ وی ول نیور نو فار شور, جو ہم یقین سے جان ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں جان سکتے؟ کیونکہ انبیاء کو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء, ان کو اور فرشتوں کو دونوں کو اس کی خبر نہیں تھی. تو پھر ہمیں اپنا وقت اور انرجی ضائع کر کے کیا فائدہ یہ اسپیکولیٹ کر کے اب کسی بارے میں اباؤٹ سم تھنگ ان دا فیوچر, جو فیوچر میں ہونا ہے, دیٹ وی ول نیور نو فار شور, جو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا یقیناً. فار شور اس وقت لگاتے ہیں جب آپ زور دے رہے ہوتے ہیں. فار شور کا مطلب یقین سے آپ کہہ رہے ہیں, یقیناً ہمیں نہیں پتا چل سکتا, کہ ہم سے ہمارے بڑوں کو نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا چلے. صحیح ہے. اللہ says in سورۃ الاعراف, they ask you about the hour, وہ آپ سے پوچھتے ہیں مطلب خاتمے کے بارے میں, یوم القیامہ اور اختتام کے بارے میں. when will it come, یہ کب ہوگا. say یعنی اسے ان کو جواب دو, its knowledge is only with my Lord. اللہ رب العزت قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اس کی معلومات, its knowledge, اس کی معلومات, if only, یہ صرف اور صرف with my Lord, میرے رب کے پاس اس کا علم ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے بیٹا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اب یہاں دوبارہ پڑھ رہا ہوں, دیکھیں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں. they ask you about the hour, وہ آپ سے پوچھیں گے قیامت کے بارے میں. when will it come, اس طرح پوچھیں گے. دیکھو آگے کوسچن مارک لکھا ہے, یہ ان کا سوال ہوگا, یعنی کہ کفار اور منافقین اور مطلب جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے, اور سارے لوگ سب پوچھیں گے کہ when will it come, یہ کب آئے گا, وہ دن یا وہ گھنٹہ, وہ وقت کب آئے گا. سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں, سے کہو ان کو, جواب یہ دو, its knowledge is only with my Lord, اس کی جو معلومات ہے is only, یہ صرف with my Lord, میرے رب کے پاس ہے. none will reveal it at its time except him, none will reveal it at its time except him, کوئی بھی نہیں بتا سکتا, کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا. none will reveal it at its time except him. صحیح ہے. تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے. its knowledge is only with Allah, اس کی معلومات صرف اللہ کے پاس ہے. but most of mankind does not know, لیکن بہت سے mankind انسانوں کو نہیں معلوم. قرآن کی آیت ہے 7187. صحیح ہے. as you have noticed in the ayah above, Allah called the end of time sa, as-sa, or the hour. یعنی کہ آپ نے جیسے اوپر دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اوپر
اللہ called the end of time, यानी कि अल्लाह ने जो वक्त का खात्मा है, जो इस दुनिया के वक्त का खात्मा है, उसको क्या कहा? अस्सा, सा, अस्सा, सीन अलिफ और आइन सा। सा घंटे को कहते हैं, और दी आवर, इंग्लिश में उसको कहते हैं दी आवर। दिस इज द लास्ट आवर इन द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, ये होगा आखिरी घंटा इस दुनिया की, इन द जिंदगी में, इस दुनिया की जिंदगी में, इन द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, जिंदगी में इस दुनिया की, सही है। The hour in which the universe as we know it will be completely destroyed. आगे उस आवर की तफसील लिखी, दी आवर, वो वाला घंटा, इन विच, जिसमें, द यूनिवर्स एज वी नो इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। द यूनिवर्स यानी कायनात, एज वी नो उस वक्त कहते हैं कि जैसा हमें मालूम है, एज वी नो इट, सही है, एज वी नो इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये हो, विल बी का मतलब हुआ फ्यूचर में बात हो रही है, इट विल बी कंप्लीटली मतलब कामिल, डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह हो जाएगा सब कुछ, सही है। इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये मुकम्मल तबाह हो जाएगी, सही है। यूनिवर्स is the hour in which the universe as we know it will be completely destroyed, यानी कि कायनात पूरी तबाह हो जाएगी, कामिल। the signs of the last hour, अब इसकी क्या निशानियां हैं लास्ट आवर की, सही है। we do not know exactly when the last hour will occur, हमें नहीं मालूम कि exactly last hour यानी कि वो सा कब आएगा, कब होगा। when का मतलब कब, the last hour will occur होगा। however, हालांकि, Allah and our Prophet have told us some of the signs which indicate that the end of this world is approaching. Allah and our Prophet, Allah Rabbul Izzat और हमारे प्यारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Prophet नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, have told us, उन्होंने हमें बताया है, some of the signs, कुछ निशानियां, निशानियों में से कुछ, some of the signs, कुछ निशानियों में से, which indicate, indicate कहते हैं, which indicate मतलब जो हमें बताती हैं, indicate कहते हैं बताने को, जो हमें इशारा देती हैं या जो हमें बताती हैं, indicate करती हैं, indicate मतलब बताना, इशारा देना, सही है। indicate that the end of this world, के इस एंड का मतलब खातिमा इस दुनिया का, इज अप्रोचिंग, अप्रोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लें। अप्रोचिंग कहते हैं आ रहा है, पहुंच रहा है, अप्रोचिंग यानी कि कुछ हो रहा है, अप्रोच मतलब पहुंच रहा है, आ रहा है, सही है। क्या आ रहा है? एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज अप्रोचिंग, सही है। सो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हेन द लास्ट आवर विल ऑकर, वो अभी ऊपर हमने यही बात की कि हमें नहीं पता कब हो रहा है, सिर्फ अल्लाह को नॉलेज है। हाउ एवर, हालांकि, जबकि इसके अलावा ये बात हो रही है कि अल्लाह एंड आवर प्रॉफिट, अल्लाह ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हैव टोल्ड अस, हमें बताई हैं, सम ऑफ द साइंस, निशानियां कुछ, कुछ निशानियों में से बताई हैं, विच इंडिकेट, जो हमें बताती हैं, इशारा देती हैं, that the end of this world is approaching, के इस दुनिया का खात्मा बस आ ही रहा है, करीब है। अप्रोचिंग मतलब कोई भी चीज बहुत करीब आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं इट्स ऑलरेडी अप्रोचिंग अस, यानी अब ये ऑलरेडी हमारे पास वैसे ही आ रही है वो चीज, सही है। इन द हदीस ऑफ जिब्राइल दैट यू लर्नड लास्ट ईयर, तो इससे पिछले वाली किताब में कोई हदीस थी, इन द हदीस ऑफ जिब्राइल, जिब्राइल सलाम की कोई हदीस थी, दैट यू लर्न लास्ट ईयर, पिछले ये साल की बुक में, we learned that Jibrail took on the form of a man and asked the Prophet about Islam. हमने क्या पढ़ा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम took on the form of a man, यानी उन्होंने, took on का लफ्ज, took on the form का लफ्ज जब यूज होता है जब कोई भेस बदलता है ना, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं, तो took on the form of a man यानी उन्होंने आदमी का भेस बदल लिया। took on the form यानी उन्होंने हालत ले ली, फॉर्म ले ली, हालत ले ली, ऑफ अ मैन, एक मर्द की, सही है, एक इंसान की। एंड आस्क्ड द प्रॉफिट अबाउट इस्लाम, और नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अबाउट, अबाउट कहते हैं बारे में, किसके बारे में? इस्लाम के बारे में। एंड आस्क्ड, आस्क कहते हैं बेटा किसको? पूछने को। आस्क किसको कहते हैं?
सही है, तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा उन्होंने? पूछा अबाउट इस्लाम। सही है। पहली बात है इस्लाम, दूसरी बात क्या है? ईमान, और तीसरी बात क्या है? एहसान। तीन बातें उन्होंने पूछी, तीनों आई से आ रही, देखिए, इस्लाम, ईमान एंड एहसान। ही देन आस्क्ड, उन्होंने फिर पूछा, टेल मी अबाउट द आवर, बताओ मुझे सा के बारे में, यानी कि एंड ऑफ टाइम्स के बारे में, यानी कि आखिरी घंटे के बारे में, दुनिया जब खत्म होगी। The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, रिप्लाइड, फरमाया, the questioned one, प्रॉफिट मोहम्मद, देखें ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि the questioned one, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, गौर से देख लें बेटा। questioned one का मतलब जिससे सवाल किया गया है। किससे सवाल किया गया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि हमें सा के बारे में बताओ, यानी कि कयामत के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा क्वेश्चन वन, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट मोर नॉलेजेबल अबाउट इट देन द क्वेश्चनर। ये बहुत जबरदस्त जुमला है। द क्वेश्चन वन, यानी क्वेश्चन वन वो है जिससे सवाल पूछा गया, और क्वेश्चनर कौन है बेटा? जिसने सवाल पूछा। अब देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं वहां पर, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हैं। तो सवाल किसने पूछा था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यानी फरिश्ते ने पूछा था। और पूछा किससे था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। तो पूछने वाले को क्या बोलेंगे? जिसने पूछा है उसको बोलेंगे क्वेश्चनर। क्या बोलेंगे? ये लिखा हुआ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फरिश्ते हैं। सही है। और क्वेश्चनड वन कौन है? जिनसे सवाल पूछा है, यानी अगर आपको कोई सामने बिठाया और आपसे सवाल पूछे तो आप हैं क्वेश्चनड वन, और मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं तो मैं हूं क्वेश्चनर। समझ में आ गई मेरे बच्चे बात? जी जी इब्राहिम, आपकी समझ में आई? जी जी। अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप कौन होंगे? आप होंगे क्वेश्चनड वन। आप क्या होंगे? हाँ। और मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं क्या होऊंगा? क्वेश्चनर। मैं क्या होऊंगा बेटा? questioner. सही है। So the questioned one, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is not more knowledgeable about it than the questioner, यानी कि जिब्राइल अलैहि सलाम। सही है। जिब्राइल अलैहि सलाम said, then tell me about its signs. तो उन्होंने कहा, अच्छा नहीं, जब ये जवाब सुन लिया तो उन्होंने, जिब्राइल सलाम ने पूछा, अच्छा तो फिर टेल मी, बताओ मुझे, अबाउट इट्स साइंस, इसकी निशानियों के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ? इसकी निशानियों के बारे में बताओ। सही है। सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया, दैट द स्लेव गर्ल बेटा किसको कहते हैं? स्लेव कहते हैं गुलाम को, और गर्ल कहते हैं लड़की को। कि दैट द स्लेव गर्ल शैल गिव बर्थ टू हर मिस्ट्रेस। सही है। कि स्लेव गर्ल जो है वो बर्थ देगी, यानी कि वो पैदा करेगी अपनी मिस्ट्रेस को। सही है। shall give birth to her mistress, यानी कि उलमा इसकी एक तफसील में ये भी बयान फरमाते हैं, एक एक्सप्लेनेशन ये भी बताते हैं कि बेटियां जो है ना वो माँ के को स्लेव की तरह बिहेव करेंगी। समझ रहे हैं बात? तो स्लेव गर्ल शैल गिव बर्थ टू हर मिस्ट्रेस, यानी कि जो पैदा होने वाली है वो तो बेटी हुई ना, तो वो मिस्ट्रेस बन जाएगी। मिस्ट्रेस कहते हैं जो मालिकन होती है। किसको कहते हैं बेटा? मालिकन, यानी जो अपने पास नौकरानी को रखते हैं ना, स्लेव गर्ल, यानी एक औरत जो गुलाम है, जो सारे काम करेगी, बर्तन धोएगी, सारे काम करेगी। सही है। और उसके साथ जो है वो स्लेव जैसा बिहेवियर होगा। तो ये दैट द स्लेव गर्ल शैल गिव बर्थ टू हर मिस्ट्रेस, ये एक निशानी है, यानी कि माँ बाप की जो है ना वो औलाद जो है वो बेटी जो है वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे माँ उसकी जो है ना स्लेव है। एंड दैट यू सी बेयर फुट,
कि तुम एंड दैट तुम देखोगे, यू सी, बेयर फुट कहते हैं नंगे पाँव, नेकेड कहते हैं बगैर कपड़ों के, जिनके कपड़े ना हो, पुअर शेपर्ड्स बिल्ड टॉल बिल्डिंग्स, यानी कि आप देखेंगे पुअर, गरीब से लोग लगेंगे जो कि पाँव में चप्पल भी सही नहीं होगी, कपड़े भी सही नहीं होंगे, नेकेड कपड़े भी नहीं होंगे तन पर, और पुअर मतलब बहुत गरीब लग रहे होंगे। शेपर्ड्स, वो नहीं होते शेपर्ड, उनको कहते हैं जो भेड़ों को हकालते हैं, सही है। बिल्ड टॉल बिल्डिंग्स, वो बनाएंगे बड़ी टॉल टॉल यानी ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग, सही है। रिपोर्टेड इन सही मुस्लिम, अब देखें इसकी तफसील क्या है, ये पूरी हदीस है, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है, और इसके आगे उसका रेफरेंस लिखा हुआ है रिपोर्टेड इन सही मुस्लिम, यानी कि ये बात खबर हमें कहां से मिली है, ये हदीस कहां से मिली है, सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम बेटा क्या है, हदीस की मुस्तनद किताब, क्या है, हदीस की किताब है जिसके अंदर तमाम अहदीस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज लिखे हुए हैं, सही है बेटा, जी। सही है। ये आपने याद करनी है, ये जो अल्फाज हैं इनको याद कर लेना चाहिए, सही है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us about many more signs. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us, यानी उन्होंने हमें बताया है बारे में बहुत से और निशानियों के बारे में, many more signs, बहुत ज्यादा और निशानियां भी बताई हैं, that indicate the nearing of the hour, जो जाहिर करता है या जो इशारा देता है नियरिंग ऑफ द आवर, यानी नियरिंग, नियर कहते हैं करीब चीज को, नियरिंग का मतलब करीब होना, नियरिंग ऑफ द आवर यानी कि वक्त का इख्तिताम करीब आ रहा है, समझ रहे हैं बात। स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम क्लासिफाइड द साइंस ऑफ द आवर इनटू माइनर एंड मेजर साइंस। स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के उलमा, स्कॉलर्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था उलमा को कहते हैं, जो लोग बहुत पढ़ लेते हैं। कुछ लोग किसी टॉपिक के अंदर जैसे कंप्यूटर्स के अंदर पीएचडी कर लेते हैं तो वो स्कॉलर हो जाते हैं कंप्यूटर्स के, सही है। तो लेकिन जो इस्लाम के स्कॉलर्स होते हैं उनको उलमा कहते हैं, सही है। स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम क्लासिफाइड दी साइंस, उन्होंने क्लासिफाई यानी कि उनको मुख्तस किया, उनको तोड़ा है दो हिस्सों में। द साइंस ऑफ द आवर, सा के निशानियों के बारे में, यानी कि जो आखिरी घंटा है उसकी निशानियों के बारे में, किस किस तरह क्लासिफाई किया है, किस तरह उन्होंने उसको तकसीम किया है हिस्सों में, इनटू माइनर यानी कि छोटे, एंड मेजर, मेजर कहते हैं बड़े को, कहीं पे भी कोई छोटी चीज आती है उसको माइनर बोलते हैं। अब यहाँ पे छोटे साइंस जो है उसको कह दिया माइनर साइंस, और बड़े साइन को कह दिया मेजर साइंस, सही है। तो कितनी स्कॉलर्स ने कितने इकसाम में क्लासिफिकेशन की है, दो में की है, किस किस में की है इब्राहिम, माइनर, माइनर, बोले जोर से बोले माइनर, लोग में किया। हाँ तो कौन कौन से, वो नाम पूछ रहा हूँ आपसे ना, माइनर साइंस एंड मेजर साइंस, बोले माइनस साइंस। एंड मेजर साइंस, शाबाश, एंड मेजर साइंस, सही है। तो अब हम इंशाल्लाह इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम माइनर साइंस करेंगे, सही है, माइनर साइंस करेंगे, और फिर यहाँ पर लिखे हुए मेजर साइंस, फिर हम ये मेजर साइंस भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, सही है। तो यहाँ तक आप, अब आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, फिर माइनर साइंस की डिटेल्स हैं और फिर मेजर साइंस की डिटेल्स हैं, तो ये हमने समझना है और ये हमारी जिंदगी में हमें फायदा देगी चीज, सही है। तो आप सब ये जो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है, इसकी यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे, दोनों सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। हमने पहला देखें, ये पहला इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, लास्ट आवर के बारे में हमने पढ़ा है, और फिर हमने यहाँ पर ये साइन ऑफ लास्ट आवर के बारे में पढ़ा, और एक हदीस जिब्राइल भी पढ़ी है। कौन सी हदीस जिब्राइल पढ़ी है हमने, उसमें देखें तीन बातें पूछी थी उन्होंने, इस्लाम, ईमान और एहसान के बारे में, ये लिखा हुआ ईमान, इस्लाम, ईमान एंड एहसान के बारे में किसने पूछा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फरिश्ते जो हैं बड़े, उन्होंने पूछा था, सही है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो फिर उसके बाद उन्होंने जवाबात दिए, ये जवाबात आप पक्का याद कर लेंगे, सही है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम की, सही है। और उसके बाद हम ये अगली क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सही है। आप लोगों के सबके समझ में आ गया, कि आपको एक बोलें एक चीज जल्दी से बोलें, बतानी हम क्लास खत्म करनी है।
قیامت آئے گی تو سورج جو ہے شام سے طلوع ہاں ہوگا وہ اور صحیح ہے، وہ اپوزٹ ہوگا، وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہاں پر اس کے بارے میں بھی آگے سائنس کے اندر آ رہا ہے. صحیح ہے. دا اپیئرنس آف دابا 3 ہیوج ارتھ کویکس، اور پھر اسموک آئے گی، اور دا سن ول رائز فرام دا ویسٹ، یہ لکھا ہوا. صحیح ہے. یہ دیکھیں سن یہاں دکھایا بھی جا رہا ہے. تو سن کس طرح ہوگا ویسٹ سے نکلے گا وہ دیکھیں گے ہم لوگ. صحیح ہے. سیونتھ سائن ہے یہ. صحیح ہے. سب خوش ہیں بچے؟ پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں یہاں کلوز کرتے ہیں کلاس. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. نیکسٹ کلاس میں پھر آگے پڑھیں گے.